हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे, देखिए कैसे सलाह देने वाले हमारे मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप भी कभी सभी का सलाह मानते हैं तो संभल जाएं। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि लोग के समूह के बीच में रहता है। इस समूह में कई तरह के रिश्ते को वो निभाता है। कुछ रिश्ते निस्वार्थ होते हैं, जबकि कुछ रिश्ते अधिकतर रिश्तों की नींव स्वार्थ पर टिकी होती है। हम जो बनाते हैं वो अधिकतर आदान प्रदान या यूँ कहे कि एक से दूसरे को और दूसरे से पहले व्यक्ति को फ़ायदे की बुनियाद पर ही टिके होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी रिश्ते के पीछे स्वार्थ ही होता है, लेकिन हाँ, आज की दुनिया में अधिकतर इंसान अपना फ़ायदा दिखा कर ही बनाते हैं। सलाह लें पर संभल कर लें। दोस्तों, हम किसी दुविधा में फंस जाते हैं और हमारे किसी की राय की ज़रूरत पड़ती है, तब हम अपने आसपास के लोगों से उसके बारे में सलाह मशवरा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कई बार उनकी राय हमें सही रास्ते का मार्ग दिखाती है, तो कभी और ज़्यादातर हमारे नुकसान का भी सबब बन जाती है। अगर आप माता पिता, भाई बहन, सच्चा दोस्त आदि निस्वार्थ रिश्तों को जो कि आपको सही राय ही देते हैं छोड़ दें, तो वह बाकी अधिकतर समाज की ओर के लोगों से सलाह ले ज़रूर, पर अपना विवेक भी बनाए रखें, क्योंकि कई बार ऐसे सलाह देने वाला का स्वार्थ उनकी सलाह में छुपा रहता है। इसलिए सुने सबकी, परमाने अपने विवेक और अंतर आत्मा की। एक बार एक आदमी अपने छोटे से बालक के साथ एक घने जंगल से जा रहा था। तभी रास्ते में उस बालक को प्यास लगी और उसे पानी पिलाने उसका पिता उसे एक नदी पर ले गया। नदी पर पानी पीते पीते अचानक वो बालक पानी में गिर गया और डूबने से उसके प्राण निकल गए। दोस्तों, वो आदमी बड़ा दुखी हुआ और उसने सोचा कि इस घने जंगल में इस बालक की अंतिम क्रिया किस प्रकार करूं। तभी उसका रोना सुनकर एक गिद्ध, सियार और एक नदी से एक केचुआ वहां आ गए और उस आदमी से सहानुभूति व्यक्त करने लगे। आदमी की परेशानी जानकर सब अपनी सलाह देने लगे। सियार ने लात टपकाते हुए कहा, ऐसा करो, इस बालक के शरीर को इस जंगल में ही किसी चट्टान के ऊपर छोड़ जाओ, धरती माता उसका उद्धारण कर देगी। तभी गिद्ध अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, नहीं, धरती पर तो इसको जानवर खा जाएंगे। ऐसे करो, किसी वृक्ष के ऊपर डाल दो, ताकि सूरज की गर्मी से उसकी अंतिम गति अच्छी हो जाएगी। उन दोनों की बातें सुनकर कछुआ भी अपनी भूख को छुपाते हुए बोला, नहीं, आप इन दोनों की बातें में मत आओ। इस बालक की जान पानी में गई है, इसलिए आप इसे नदी में ही बहा दे दो। और उसके बाद तीनों अपने अपने कहे अनुसार उस आदमी पर जोर डालने लगे। तब उस आदमी ने अपने विवेक का सहारा लिया और उन तीनों से कहा, तुम तीनों की सहानुभूति भरी सलाह में मुझे तुम्हारे स्वार्थ की गंध आ रही है। सियार चाहता है कि मैं इस बालक के शरीर को ऐसे ही ज़मीन पर छोड़ दूं ताकि इसे आराम से खा सकूं, और गिद्ध, तुम किसी पेड़ पर इस बालक के शरीर को इसलिए रखने की सलाह दे रहे हो ताकि सियार और केचुआ से बच सकें। केचुआ से बचकर आराम से तुम दावत उठा सको, और केचुआ, तुम नदी के अंदर रहते हो, इसलिए नदी में अपनी दावत का इंतज़ार कर रहे हो। और केचुआ से बचकर आराम से तुम दावत
उड़ा सको। और कछुआ, तुम नदी के अंदर रहते हो, इसलिए नदी से अपनी दावत का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हें सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस बालक के शरीर को अग्नि को समर्पित करूंगा, ना कि तुम्हारा भोजन बनने दूंगा। यह सुनकर वो तीनों अपना समूह लेकर वहां से चले गए। दोस्तों, मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति आपको स्वार्थी भरी सलाह ही देगा, लेकिन आज के इस युग में हम अगर अपने विवेक की छलनी से किसी सलाह को छान ले तो शायद ज़्यादा सही रहेगा। हो सकता है कि आप लोग मेरी बात से पूरी तरह सहमत ना हो।